बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत। आप उनके तज्ज़िये को पसंद भी करती हैं और हमेशा एक्सक्लूसिव स्टोरीज लंदन से आप सुनते हैं इरफान हाशमी साहब से। तो आज हमारे साथ इरफान हाशमी साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एवन फील्ड में क्या सियासी प्लान तैयार हो रहा है, जंगीर खान तरीन वहाँ पर क्या कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उन्होंने आज अपनी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की है अपने चैनल पर कि जो काजी फैसल साहब ने इल्ज़ाम लगाया था लंदन में सियासी शख्सियात की जायदादों के हवाले से, उसके हवाले से उन्होंने कोई पोस्टमार्टम किया है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जमीर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर तो सर, हैविंग मी। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो काजी फैसल साहब की जानिब से कुछ बातें की गई कि पाकिस्तान की सियासी शख्सियात हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का भी नाम था कि उनकी लंदन में जायदादें हैं। तो आज आपने अपने चैनल पे बड़े एक्सक्लूसिव एक स्टोरी की है, उसको पोस्टमार्टम किया। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सर उसके हवाले से आगाह कीजिएगा कि असल स्टोरी क्या है, असल कहानी क्या है इसके हवाले से। अच्छा, ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो एक दावा किया था कि बरतानिया के अंदर जो है शायद इमरान खान समेत मुख्तलिफ जो सियासी जो पॉलिटिशियन जितने भी हैं यहाँ पे इनकी जायदादें हैं। आपको मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई जब उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन में ये सब लिखा और कहा कि मुझे हिंट मिला था शहजाद अकबर के रिकवरी यूनिट, जिसमें सिर्फ रिकवरी यूनिट, वहां पे उन्होंने 192.com से किया है। जस्टिस काजी फायज ईसा के जो फैमिली मेंबर्स यहाँ पर मुख्तलिफ जो गैदरिंग्स होती हैं यहाँ पे वो मौजूद होते हैं। मेरी मुलाकात भी हुई है कई दफ़ा। मुझे अभी समझ नहीं आता कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे मारा जा सकता है। 192.com एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पर जिसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी लोगों ने, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से थोड़ी सी बातें कही हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और इन्फॉर्मेशन डिले मिलती है। जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा बंदा इस इंफॉर्मेशन को किस तरह कह सकता है कि ये ठीक है? हालांकि उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, कोई भी बंदा उसको रिसर्च कर सकता है। आप पैसे आपको पे करने पड़ते हैं और वो चीजें सामने आ जाती हैं। उन्होंने ये दावा किया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की लंदन में जायदादें हैं। उन्होंने दावा किया था कि शहजाद अकबर, मिर्जा शहजाद अकबर जो इनका पूरा नाम है, उनकी भी लंदन में जायदादें हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा की जो बरतानिया में जो है वो जायदादें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह उस्मान डार साहब की भी जायदादें जो है बरतानिया में मौजूद हैं। इनकी ऑथेंटिसिटी मौजूद नहीं है। आपने उस रिपोर्ट के अंदर भी देखा कि जब हम क्लिक करते हैं इमरान अहमद खान न्याजी, तो कोई जायदाद हमें तो नजर नहीं आती। तो इमरान अली न्याजी के नाम की 6 जायदादें वहां पर मौजूद थी। शायद वो इमरान अली न्याजी की बात कर रहे थे। इसी तरह हाँ, फिरदौस आशिक अवान का नाम जो है वो जरूर वहां पर मौजूद है, लेकिन स्पेलिंग्स अगर आप चेक करें तो फर्क है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें वहां पे डिस्क्रिपेंसीज जो है वो नजर आती हैं। लेकिन इस चीज को उठा के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दें, उन्होंने कहना कि जनाब यार ये बातें जमीर किसी आप गैदरिंग में बैठे हों और इस किस्म का दावा कर दें या इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करें तो समझ में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल बेंच के सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करना, रिकॉर्ड पर लेकर आना और फिर उसके बाद डटे रहना, आई थिंक द जेंटलमैन हैज लॉस्ट द प्लॉट। उनके पास कोई दलील जो है मौजूद नहीं है और शायद वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे कि लंदन में देखें, बरतानिया में देखें, इमरान खान की भी प्रॉपर्टीज जो निकल आई हैं। और इसके ऊपर बहस भी हुई, लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन इस तरह इस खबर का पोस्टमार्टम नहीं किया और इसको डिग आउट नहीं किया, क्योंकि वहां पे आपको क्रेडिट्स पे करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने आ सके। मैं आपके तवज्जुह से ये बात जरूर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी मौजूद है कि जस्टिस काजी फायज की 3 प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ वाक़या हैं। हम तकरीबन 2 से 3 रोज के अंदर इन प्रॉपर्टीज के बाहर भी जाएंगे और आपको एक्चुअल लोकेशन दिखाएंगे कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ पर वाक़या हैं, इनके सराउंडिंग एरिया कौन सा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है जब ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई, उस वक्त प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्या थी, आज इतने सालों बाद इनकी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 रोज के अंदर मैं आपको सामने वो भी डिटेल्स जो है वो रखूंगा। लेकिन 1922.com की जो वेबसाइट है, इसके ऊपर इसको रिलाई करना, इस पर बेस करना, आई थिंक जैसा मैंने पहले कहा
द जेंटलमैन हैज लॉस्ट इट्स प्लॉट और ये कोई डिफेंस नहीं है और इनके लिए मजीद मुश्किलात सामने आएंगी, होंगी, क्योंकि मैंने कुछ लैंड रजिस्ट्री का रिकॉर्ड भी एक्सेस करने की कोशिश की है। 1-2 दिन में मेरे पास वो भी आ जाएगा और मैं आपको पूरा इस प्रॉपर्टी का पूरा जो जिसे कहते हैं ना जन्म भूंजी जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि ये प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 इयर्स किस किस के पास रही और इसको इस फैमिली के पास कब आई और अब वहां पर कौन रह रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर्टी में मेरा बेटा रहता है, उनसे भी मेरी कई दफा मुलाकात जो है यहीं पर हुई है और इत्तेफाक की बात है कि मीडिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तलत हुसैन साहब भी आए थे पाकिस्तान से और बहुत सारी दूसरी शख्सियात भी मौजूद थी। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के बेटे भी वहां पर आए थे। तो खैर दिस इज हाउ द थिंग्स आर राइट नाउ। लेकिन ये कि 2 से 3 रोज में आपके सामने मजीद एक्सक्लूसिव जो है वो हम स्टोरीज लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जो प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर ये सारा शोर शराबा इस वक्त हो रहा है ये सही हो रहा है। ट्रेल देना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ। आई थिंक द जेंटलमैन इज इन डीप ट्रबल राइट नाउ। अच्छा इरफान साहब, आप लंदन में मौजूद हैं, आपके उनसे बेटे से भी मुलाकात हुई होगी, कोई डिस्कशन जरीबाजी सवाल से हुई होगी, लेकिन आपको लगता है कि काजी फैसला साहब के लिए जो मुश्किलात हैं ये भी ख़त्म नहीं हुई? जो जश्न मनाया जा रहा है, जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये वही पनामा ताज के हवाले से है जिससे जिस तरह नून लीग ने मनाया था, बाद में वो चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो गई। तो आपको लगता है कि ये जो सब कुछ हुआ है, FBR के पास मामला गया है, सब कुछ हुआ है, तो अभी काजी फैसला के लिए मुश्किलात जो हैं ये ख़त्म नहीं हुई? नहीं, मुश्किलात खत्म नहीं हो सकती क्योंकि अब चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है ना। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, मैं तो आप लोगों को सल्यूट करता हूँ। हमने जो जर्नलिज्म की थी वो न्यूज रूम की जर्नलिज्म थी, वो फील्ड की जर्नलिज्म थी। हमारे ऊपर बहुत सारी चेक्स थे, बैलेंसेस थे। आप लोग जो है यूट्यूबर जितने भी हो अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आवाम के सामने रखते हैं। तो अब इंफॉर्मेशन चूंकि एक्सेस बहुत आसान है, लोग टीवी चैनल चाहे झूठ की दुकान बन के या दुकानें खोल लें झूठ की, लेकिन सच जो है वो छुप नहीं सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा को रिकॉर्ड अपना जो मनी ट्रेल है वो देना पड़ेगा। फिर वो एग्रीकल्चर जमीन की वो बात भी करते हैं, उसका भी रिकॉर्ड, टैक्स कितना पे किया, ये सारी बातें हैं। खैर मैं डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, यहाँ पर छुपाई गई हैं प्रॉपर्टीज के हमारे पास प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसा सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए उसी तरह जजेस का भी एहतसाब जो होना चाहिए। मुझे हैरानगी है, अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ें, वो लोग जो अदालतों की भीड़ करते रहे हैं उसमें तो ये साफ वाजे लिखा हुआ है, जज का जो सोशल सर्कल है यानी वो किसी पार्टीज में नहीं जाएगा, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाएगा, लोगों से कम मिलेगा। तो यही लोग बरतानिया में आके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस में तकरीरें भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी यही कुछ होता है, हाई कोर्ट की के अहाते के अंदर बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं। इसके अलावा जिमखाना के अंदर बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं, पूरा पाकिस्तान ही जानता है। तो जजेस का एहतसाब बड़ा कड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो वक्त के इंसाफ करने वाले हैं। अगर वहीं से इंसाफ नहीं होगा, उनके अपने गिरबान में अगर वो जब जानते हैं तो उन्हें जो है वो सब कुछ खराब नजर आए, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इंसाफ ज़मीर कैसे मिलेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। उन्हें मनी ट्रेल देना होगा, सबूत देना होगा। उनकी अहलिया जितनी मर्जी जज्बाती तकरीरें वीडियो लिंक के जरिए करें बेंच के सामने, लेकिन ये अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको बात अच्छा बताऊं, इरफान साहब, आपको लगता है कि काजी फैसल साहब अपनी जो मनी ट्रायल है वो दे सकेंगे? मुश्किल है यार, मनी ट्रेल देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और वो फंस गए हैं। अगर वो बता भी देंगे जी मैंने यहाँ से इतने पैसे लिए थे और यहाँ से इतने पैसे लिए थे और यहाँ से इतने पैसे वहां गए और सारा सिलसिला, लेकिन इसको डिक्लेयर करना भी तो इम्पोर्टेंट था। उसको टैक्स, FBR और सारा इसमें भी होना, उसका मौजूद होना बहुत जरूरी था। वो सब कुछ नहीं किया गया और ड्यू कोर्स जो फुलफिल नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने पिछली भी वीडियो की थी, उनके डिसेंट नोट्स के हवाले से लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया कि जी आप शायद उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने देखिए, हम डिफेंड नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ बता रहे थे कि वो किस किस्म के जज हैं, उन्होंने किस किस्म के फैसले दिए। हुदैबिया पेपर, जो हुदैबिया वाला जो केस है उसको बिल्कुल। बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर बात नहीं कर सकता।
तो यार आप किसी भी शख्सियत को उसके फैसलों से जानते हैं ना कि किस किस्म का जज था। मुझे याद है जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर रजिस्ट्री में साहब हुआ करते थे, जस्टिस साहब बड़े तगड़े जज थे। वो ऐसे जज थे कि उनकी अदालत में वो पुलिस ऑफिसर्स को कहते थे कि उधर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, यानी इतने सख्त जज थे। ये इतना उनका रोब और दबदबा था। एक दफा एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट गालबन लेट हो गई, तो उन्होंने कहा कि जो बंदा था वहां पे मैनेजर, वो नहीं जानता था कि जस्टिस साहब है और कौन है। तो उन्होंने कहा जी कि ये लेट क्यों हुई है। उसने कहा जी कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्यों लेट हुई है, मामूल की बात है। तो उसने कहा फिर ये इसका फैसला कौन करेगा। जी अदालतें करेगी, कौन करेगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर अदालत यहीं पे लगाते हैं। तो खलीलुर रहमान रमदे साहब ने एक दफा एयरपोर्ट के ऊपर अदालत लगाई थी। तो मैं कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जजेस अपने फैसलों बिल्कुल। से जाने हाँ, चाहते हैं। बिल्कुल उनके सही है। डिसेंटिंग नोट्स जो हैं वो जाहिर करते हैं कि वो किस किस्म के जज थे, उनके फैसले बताते हैं किस किस्म के जज थे। और मैं एक और बात बताऊं जमीर, जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बीट करते थे तो हमें पता होता था कि साकिब निसार साहब अगर आज रिमार्क्स दे रहे हैं लाहौर में, जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो आज किस किस्म का फैसला आएगा। और फिर वो बिल्कुल बकायदा सही। लॉबिंग करते थे। मुझे कोई आर नहीं है इसमें कहने में कि लाहौर के जो रिपोर्टर्स हैं, जिसमें मुस्तहसन खबरें के लिए काम करता है, आज न्यूज में शादाब साहब हुआ करते थे, आजकल वो कैपिटल टीवी के साथ हैं, या फिर रियाज शागिर साहब जियो के लिए काम करते थे, तो बकायदा लिखा करते थे ओए इसको इस तरह लिखना है, कल मेरी बड़ी सारी जड़ी खबर आनी चाहिए, ये डायरेक्शंस दी जाती थी, लॉबिंग की जाती थी। तो जज अपने फैसलों से जाना पहचाना जाता है। तो उनके फैसले, उनके डिसेंडिंग नोट्स वाजे हैं किस किस्म के जज थे। तो आज कौम और वक्त जो उनका एहतसाब कर रहा है, एहतसाब से सियासतदानों का नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे अपने बेटी भाई हैं सहाफी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि लंदन में जब वो बिल्कुल। यहाँ पर, ये सुनने वाली बात है जमीर, जब वो लंदन में आते हैं ना तो यहाँ पे आके साइलम ले लेते हैं कि जनाब पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है। तो जब यहाँ पे उनको अब रेड पासपोर्ट जब मिल जाता है, अब तो खैर वो कलर चेंज कर रहे हैं उसका, तो फिर वो उनके पाकिस्तान दौरे भी होते हैं। वो पाकिस्तान की हाई कमीशन में भी जाकर बैठते हैं, अभी भी जाते हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने यहाँ पे साइलम लिया हुआ है। तो एहतसाब भाई सबका होना चाहिए, सब होना एहतसाब के चाहिए। बगैर जो है वो काम नहीं चलेगा।